हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता अनुवेश रहता है। अनुवेश, पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की तमाम ऑब्जर्वेशंस क्या रही हैं? जी स्वाति, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि सीजीआई चंद्रचूड़ के साथ साथ 3 जजों की बेंच थी जिन्होंने सो मोटो केस कोलकाता रेप और मर्डर केस को लिया था। और चंद्रचूड़ सीजीआई जो है उनका साफ साफ कहना था कि एक और रेप और मर्डर केस का हम इंतज़ार नहीं कर सकते सुधारों को या बदलाव को लाने के लिए। इसी के चलते उन्होंने लगभग 14 लोगों की एक मेंबर टीम बनाई है, एनटीआई बनाई है, नेशनल टास्क फोर्स जिसको कह सकते हैं आप एक तरीके से। उसमें फौज से लेके एम्स के डॉक्टर हेड से लेके डायरेक्टर से लेके अलग अलग डॉक्टरों की एक पूरी टीम बनाई है जो सिर्फ इस इंसिडेंट के ऊपर काम नहीं करेगा बल्कि आगे चलते हुए जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो पूरा मेडिकल स्टाफ है, क्योंकि 24 घंटे जो हैं वो अस्पताल खुले रहते हैं, इमरजेंसी वार्ड खुली रहती है। और ये जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, ये उनके दूसरे रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं, जो इंटर्न्स होते हैं, ये लोग प्रोन टू एक्सीडेंट्स होते हैं कि जिस तरीके से अगर कई एग्जाम्पल्स दिए गए सुप्रीम कोर्ट में, खुद सीजीआई चंद्रचूड़ ने उन एग्जाम्पल्स को पढ़ा, कहीं बिहार का एग्जाम्पल दिया गया, कहीं हैदराबाद का एग्जाम्पल दिया गया, देश के अलग अलग जगहों से एग्जाम्पल दिया गया जहां पे किसी एक एक्सीडेंट की वजह से डॉक्टर्स के ऊपर हाथापाई हुई है, डॉक्टर्स के साथ फेटल एक्सीडेंट्स हुए हैं। और इसी चीज़ को लेते हुए उन्होंने ये कहा है कि एक टीम बनाई जाए, एक टीम की घोषणा की है और इस टीम का काम ये होगा किस तरीके से जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाए, उनको इस परिस्थिति में वर्क प्लेस में कोई हैरेसमेंट ना हो। और इसी के साथ साथ एक बड़ा मुद्दा उन्होंने ये भी उठाया, क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स हैं जहां पे डॉक्टरों को इवन आराम करने की जगह नहीं होती है, उनको जो जनरल सैनिटेशन चाहिए होती है, जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है, वो भी अवेलेबल नहीं होता है। तो तमाम तरीके की डॉक्टरों की जो कई सालों से एक डिमांड रही है, उस डिमांड पे कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने बात की है। और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए स्पेसिफिकली इस केस को लेके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो उनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि इस अस्पताल में अगर आप देखें तो लगभग 700 ऐसे डॉक्टर्स थे जो यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन उसमें से कई डॉक्टर्स जा चुके हैं और मैक्सिमम डॉक्टर्स जो हैं वो लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सारे डॉक्टर्स जो हैं उनको सुरक्षा हम प्रदान करेंगे, उनको सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी, लेकिन आप काम पे वापस आइए, क्योंकि मेडिकल एक इमरजेंसी सर्विसेज है, अगर ये नहीं मिलती है लोगों को तो कई दिक्कतें हो सकती है। उसी के चलते हुए कोलकाता के इस अस्पताल में यहाँ पे सीजीआई ने सीआईएसएफ और सीआईआरएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया है सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जरूर देखा गया है कि कोलकाता पुलिस इस वक्त उस तरीके की संभवतः उस तरीके की एक्सरसाइज नहीं कर सकती या उतना प्रोटेक्शन नहीं दे सकती है यहाँ पे डॉक्टर्स को, क्योंकि एक बार में 7,000 लोग मोबिलाइज होना और उसका कोई इंफॉर्मेशन पुलिस के पास या फिर उनके इंटेलिजेंस सोर्सेज। बिल्कुल, सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर पेश किए, जैसा आपने पूरी डिटेल में बताया अनुवेश। एक तो गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है, जैसा आप टिप्पणी में कहा है उन्होंने, और नेशनल टास्क फोर्स का गठन करने की भी बात कही गई है। लेकिन ये भी कहा है कि डॉक्टरों की सुरक्षा तो कम होने नहीं देंगे, लेकिन हाँ, काम पर डॉक्टरों को वापस लौटना पड़ेगा, क्योंकि कई पेशेंट्स की जिंदगी भी यहाँ पर अधर में लटकी हुई है। धन्यवाद करेंगे अनुवेश जानकारी।